हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग प्रोग्राम में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग प्रोग्राम में। आज हमारा वैष्णव एटिकेट का सेशन है, जो हम पिछले 5 सेशन हमने कंप्लीट किए हुए। आज हमारा 6th सेशन है वैष्णव एटिकेट का। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रसादम के ऊपर चर्चा शुरू किया हुआ था। प्रसादम और किचन, उसके बारे में हमने कुछ देखा हुआ था। तो हम पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने कौन कौन से पॉइंट देखे हुए थे। तो प्रसादम के बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। उसमें सबसे पहले हमने देखा था 3 चीज कि जो कुछ भी कुक होता है वो डिवोटी के द्वारा होना चाहिए, जो भगवान को ऑफर होता है वो भी डिवोटी के द्वारा होना चाहिए, और जो सर्व होता है वो भी डिवोटी के द्वारा होना चाहिए। फिर हमने प्रसादम में देखा था कि अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय पे किस किस प्रकार, कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रसादम को कैरी कर सकते हैं। फिर जो प्रसादम बनाने के समय पे कैसा भाव होना चाहिए, ये सब कुछ हमने देखा हुआ था, है ना। बाहर का जो कॉमर्शियल फूड होता है उसको जनरल अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ट्रैवलिंग होता है, 1 दिन का होता है, और उसको अगर हम घर से ले जा सकते हैं दैट विल बी मच बेटर। अगर 4-5 दिन का होता है और अगर कहीं होटल में खाना पड़े तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी हुई थी। उसके बाद जब प्रसादम को भोग लगाते हैं तो उसके बारे में हमने कुछ चर्चा किया हुआ था कि जब भोग लगाने का जो तो मंत्र है उसके बारे में भी हमने देखा था। जो 3 मंत्र है, जो पहला प्रभुपाद मंत्र है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, और फिर कृष्ण का मंत्र है। तो ये जो 3 मंत्र है वो 3-3 बार बोलना चाहिए, और फिर 15 मिनट तक प्लेट भगवान के सामने रखना चाहिए कर्टन बंद करके, और फिर 15 मिनट के बाद वो प्लेट ले लेना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपरली भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह को एक बार लगा दो और बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई भी चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हर एक चीज़ को, जो कुछ भी खाने का हो या फिर जूस बनाते हो या फिर कुछ भी है, सब कुछ भगवान को भोग लगना चाहिए, और भगवान को भोग लगने के बाद ही उसको प्रसाद के रूप में सब लोगों को लेना चाहिए। फिर प्रसादम जब हम लेते हैं तो राइट हैंड साइड से ही प्रसाद लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दामोदर चैतन्य प्रभु, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम प्रसादम के बारे में हमने देखा था। फिर प्रसादम लेने के पहले जो ग्लोरिफिकेशन होता है उसके बारे में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान का जो प्रसाद है वो भगवान की कृपा से हमें मिला हुआ है। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। फिर हमें प्रसाद को पहले ग्लोरीफाई करना चाहिए, महाप्रसाद गोविंद जो पूरा का पूरा ग्लोरिफिकेशन है वो बोलना चाहिए, और फिर प्रसाद लेना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो पूरा हमारा जो शरीर है, शरीर अविद्या जान, है ना, जो अज्ञान
के वश, है ना, ये सारी जो इंद्रियां है ना, वो बंधी हुई है। तो इसीलिए, और जीवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवा को कंट्रोल करने के लिए भगवान हमें प्रसाद देते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो भी उनको हमेशा प्रसाद ही देना चाहिए, और बाहर से कोई भी चीज़ लाके ऑफर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा घर पे ही कुछ भी कुक करके फिर उसको देना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगा के फिर वो सर्व होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी लास्ट टाइम। और उसके बाद हमने किचन स्टार्ट किया हुआ था, किचन के बारे में। तो ये किचन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑल्टर का ही एक एक्सटेंशन उसको माना जाता है, क्योंकि किचन में भगवान के लिए भोग बनता है। सबसे पहले तो यही भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ भी बनाते हैं किचन में, वो हम हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, पर हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो वहां पे डिटीज के लिए भोग बनता है, तो वो भी इतना ही इक्वल है जितना कि ऑल्टर। तो ऑल्टर का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है किचन को। फिर टेम्पल में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको भी हमने देखा हुआ था कि अगर डिटीज किचन में अगर कोई भी किसी को भी भोग बनाने के लिए जाना है तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होता है। और वो सारे के सारे रूल्स में से जितने भी रूल्स एज मच एज पॉसिबल हो हमारे लिए, वो सारे के सारे हमें हमारे घर पे भी अप्लाई करने चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि डीटीज किचन है, वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है। जैसे कि अगर किचन में आपको भोग बनाने के लिए जाना है तो नहा धो के ही आपको भोग बनाने के लिए जाना चाहिए, और कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ भी खा लिया तो भी फिर से आपको स्नान करना पड़ता है, और फिर आप डीटी किचन में जा सकते हो, है ना। घर पे लोग इतना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करते, पर अगर पॉसिबल है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए कि हम घर पे भी अगर भोग बनाए तो नहा धो के बनाना चाहिए। और अगर शौच के लिए गए हो तो कंपलसरी नहा के ही किचन में एंटर होना चाहिए, उसके पहले किचन में एंटर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो सब कुछ कंटामिनेट हो जाता है। तो इसीलिए जब किचन में भोग बनाने के लिए जाते हैं तो इतना तो फॉलो करना ही चाहिए। फिर किचन में जब भोग बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हाथ धो के ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर गलती से कहीं पे भी फ्लोर के ऊपर हाथ टच हो गया है, या फिर बॉडी के लोअर पार्ट में कहीं पे भी अगर हमारा हाथ टच हो जाता है तो फिर से कंपलसरी हाथ धोना पड़ता है, और फिर हम भोग बना सकते हैं। फिर किचन में जो कुछ भी क्लोथ्स यूज होते हैं, जो कुछ भी कपड़ा हम यूज करते हैं, है ना, तो वो बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए, और वो हमेशा सेपरेटली रखना चाहिए। उसको कहीं पे भी इधर उधर, और रूम में क्लीनिंगनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, या फिर बाथरूम में भी उसका यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे एकदम क्लीन कपड़े जो होते हैं वो सेपरेटली रखने चाहिए किचन के लिए। किचन में जो कुछ भी अलग अलग चीज़ों में जो बर्तन साफ करने के लिए या हाथ लूचने के लिए, किसी भी कारण जो कुछ भी कपड़ा यूज होता है वो टोटली सेपरेटली होना चाहिए। फिर हमारे जो हाथ में जो नाखून होते हैं वो भी कटे हुए होने चाहिए। अगर खाना बनाने के समय पे जो कुछ भी हम बनाते हैं उसमें अगर हमारे नाखून टच हो जाते हैं तो भी वो जो भोग होता है वो कंटामिनेट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे जो फिंगर के जो नेल होते हैं एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और कटे हुए होने चाहिए। उसको हमेशा कटे हुए रखने चाहिए। जो फैशनेबल होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, तो वो हमेशा भोग में टच हो जाते हैं, तो इसीलिए भोग कंटामिनेट हो जाता है। ऐसा फिर भोग नहीं लग सकता। तो इसीलिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हाथ में एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए हमेशा। फिर हम जब किचन में होते हैं तो कोई भी चीज हमें मुंह में नहीं डाल लेनी चाहिए।
कुछ भी खाना नहीं चाहिए किचन में, या फिर पानी अगर पीना है तो भी किचन से बाहर निकल के ही पीना चाहिए। खाना पीना कुछ भी किचन के अंदर नहीं होता, किचन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए भोग ही बनता है। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो खा कैसा बना हुआ है तो खाने के लिए कुछ टेस्ट कर ले या फिर कुछ स्मेल भी ले ले, है ना, कैसी खुशबू आ रही है, अच्छा तो बना है ना। तो ऐसा भी जो स्मेल करना है, टेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो हम भगवान के लिए बना रहे हैं, है ना। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कि जो ऑल्टर है वो अगर ड्राइंग रूम में ही है और सब लोग अगर वहां पे ही प्रसाद लेने के लिए अगर बैठते हैं, तो हमेशा जो पर्दा है उसको बंद कर देना चाहिए। भगवान का जो ऑल्टर है उसको बंद करना चाहिए और फिर प्रसाद लेना चाहिए। और फिर जब प्रसाद लेने के बाद पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए, पोछा लग जाता है, क्लीन हो जाता है, उसके बाद ऑल्टर ओपन करना चाहिए। तो कई सारे ऐसे घर होते हैं कि जिसमें ऑल्टर का रूम टोटली सेपरेट नहीं होता है पर ड्राइंग रूम में होता है, या कई जगह पे तो सिर्फ ऐसा ही होता है कि एक ही रूम होता है और एक ही किचन होता है। कई सारे घर तो ऐसे भी होते हैं, तो इतना स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं कर सकते। तो उसमें हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर खाने पीने की अगर कोई भी चीज़ आती है और कहीं पे कोई खाने के लिए बैठा है या पानी भी पी रहा है, तो भी ऑल्टर का जो कर्टन है उसको बंद कर देना चाहिए और फिर खोलना चाहिए। तो इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फिर जो कुछ भी भोग बनाने के लिए जो बर्तन है, वो जो बर्तन है वो हमेशा सेपरेट होने चाहिए। जो जिसमें भोग बनता है, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं। जैसे ये सेशन खत्म होता है तो हम क्वेश्चन आंसर आपके कमेंट बॉक्स में से ले सकते हैं। तो आपको जो कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भगवान के लिए जो कुछ भी भोग बनता है वो भोग टोटली सेपरेट, सॉरी, जो कुछ भी वेसल्स यूज होते हैं, बर्तन यूज होते हैं भगवान का भोग बनाने के लिए, वो सेपरेट होने चाहिए। भगवान का भोग बनाने का जो वेसल्स है वो सेपरेट होते हैं। फिर भगवान को जो भोग लगता है वो प्लेट, वो भी सेपरेट होनी चाहिए भगवान के लिए। और जो कुछ भी सर्व करते हैं वो भी डायरेक्टली जिसमें बनाया हुआ है उससे भी सर्व नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकर में कुछ भी बनाया हुआ है, तो बनाने के बाद वो जो कुकर है उसमें से जो कुछ भी बनाया हुआ है भोग, वो भगवान को भोग लगा के जब वो मिक्स हो जाता है तो उसके बाद उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेना चाहिए, सर्विंग बर्तन जिसको कहते हैं, और फिर उसमें से सब लोगों को सर्व करना चाहिए। ऐसे ही सीधा कुकर उठा के सर्व करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें बहुत ही चांसेस है कि जो भगवान का जो में जो कुछ भी भोग बनता है भगवान के लिए, वो सारे के सारे बर्तन भी कंटामिनेट हो जाते हैं, वो जूठे हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज में भोग बनता है वो टोटली सेपरेट होना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाने का प्लेट सेपरेट होना चाहिए। हम जिस प्लेट में खाते हैं वो प्लेट धो के भगवान के लिए भी वही यूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का जो प्लेट है, ग्लास है, चम्मच, जो कुछ भी भगवान को जिसमें भोग लगता है वो सारे के सारे प्लेट सेपरेट होने चाहिए। और उसमें से जब भोग लगता है तो उसके उसके बाद प्लेट लेके उसमें से प्रसादम लेके सब कुछ मिक्स करके फिर उसको वॉश कर देना चाहिए। और उसमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रसाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की सेपरेट प्लेट है। फिर हाँ, जैसे हमने पहले अभी बताया कि अगर आपका हाथ अगर फ्लोर के ऊपर भी टच हो जाता है या फिर किसी डस्टबिन को भी टच हो जाता है ना, या तो तुरंत ही हाथ को धो देना चाहिए, है ना। और हाँ, किचन में कभी भी अननेसेसरी टॉक नहीं करना चाहिए। जहां पे भी भगवान के लिए भोग बनता है ना, तो वो प्लेस एकदम शांत होना चाहिए, एकदम क्वाइट होना चाहिए। उसमें
वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है या बहुत शोर शराबा होता है, तो ऐसा ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। उसको हमेशा क्वाइट, अगर जितना भी नेसेसरी है भोग बनाने के लिए उतनी ही बात होनी चाहिए, अननेसेसरी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। और फिर जहाँ पे भी भगवान का भोग बनता है तो बनने के पहले वहाँ का पूरा जो प्लेटफॉर्म होता है, उस स्टोव होता है, वहाँ पे सिंक होता है, वो सब कुछ पहले क्लीन करना चाहिए। भोग बना लेने के बाद भी उसको क्लीन करना चाहिए, तो पहले और बाद में दोनों टाइम पे वो क्लीन होता है। फिर भगवान के लिए भोग बनाने के लिए कोई भी बर्तन हम यूज करते हैं तो पहले उसको पानी से क्लीन करना चाहिए, धोना चाहिए और फिर उसको यूज करना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लीनिंगनेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्ण कॉन्शियस के लिए। जितना भी इंटरनली एक्सटर्नली जितना भी हम क्लीन रहते हैं, है ना, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहती है और उतना भगवान में के प्रति ध्यान, सारी चीजें हमारी जो साधना है वो सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्लीनिंगनेस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हाँ, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ भी सब्जी कटिंग कर रहे हैं और उसमें से सब्जी में से कोई भी पार्ट अगर जमीन के ऊपर गिर गया तो उसको फिर हम भोग बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कटिंग करने के समय पे कुछ भी इधर उधर गिर ना जाए, तो और गिर जाए अगर कुछ भी चीजें तो फिर उसको हम वापस यूज में नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हाँ, अगर पूरा का पूरा अगर कोई फ्रूट है और फ्रूट अगर नीचे गिरा हुआ है और नहीं कटा है, उसको कटिंग नहीं किया है और पूरा फ्रूट नीचे गिरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो उसको लेके फिर पूरा का अच्छी तरह से वॉश करके उसको यूज कर सकते हैं। पर उसको काट दिया और फिर अगर उसमें से कुछ पार्ट जमीन पे गिर गया तो फिर उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर ऐसी कुछ चीजें अगर गिरती है तो फिर कटा नहीं हो और अच्छी तरह से उसको वॉश करके यूज कर सकते हैं। पर अगर कुछ काट दिया तो फिर उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कटिंग के समय पे भी बहुत ही उसको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आप जो कुछ भी भोग बना रहे हो उसमें आपके बाल जो है वो गिरने नहीं चाहिए। उसका तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए माता जी लोगों को, कि बाल लंबे होते हैं इसीलिए कभी भी कहीं पे भी बाल गिर जाता है तो अगर भोग में बाल गिर गया तो फिर वो भोग भगवान को नहीं लगता, वो पूरा कंटामिनेट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बाल है वो गिरे नहीं भोग बनाने के समय पे। यस। और जैसे मैंने अभी बताया डीटीज के लिए जो प्लेट होता है वो सेपरेट होता है, उसमें से डायरेक्टली कभी नहीं ले सकते। और जो सिंक होता है ना, जो किचन में वहाँ पे जो सिंक होता है जहाँ पे हम हाथ धोते हैं और फिर भोग बनाते हैं, फिर भोग बनाने के बाद भी कुछ भी बर्तन धोना है वो धोते हैं या फिर सब्जी धोते हैं, कुछ भी धोने के लिए जो सिंक होता है, तो वो सिंक में कभी भी जूठे हाथ नहीं धो सकते या फिर उसमें अपना मुंह भी नहीं साफ कर सकते। तो अगर प्रसाद लिया है उसके बाद हाथ धोना है या फिर आपके मुंह में हाथ लगा है डाला है तो अगर हाथ जूठा हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिंक में यूज नहीं करना चाहिए। सिंक में हमेशा, हाँ, अगर आप किचन में रसोई करने के लिए आए और सबसे पहले हाथ धोना है तो वो सिंक में हाथ धो सकते हैं, मगर खाना खाया और हाथ जूठे हैं तो वहां पे नहीं धोना चाहिए। तो इसीलिए उसका भी बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। देखने में लगता है कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीज है, पर अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं है तो आप इसमें से मोर देन 70% चीजें आप देखेंगे कि वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। मोर देन 70%। बहुत ही रेयर चीज में कुछ ना कुछ फॉलो हो जाता है, वो ही करते हैं। पर जो कृष्ण भक्त है उसको तो ये हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो भगवान के लिए बना रहे हैं, ना ही कि हमारे खुद के लिए बना रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के लिए भोग तैयार होता है।
तो ये है, हमने देखा किचन के बारे में। और उसके बाद 2 पॉइंट्स है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया हुआ था वो प्रसादम के बारे में किया हुआ था, और अब जो सेक्शन आता है उसमें आता है कि हॉनरिंग प्रसादम एंड सर्विंग प्रसादम। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर इसमें भी कई सारी चीजें ऐसी है जो हमें ध्यान में लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बुक्स में सबसे पहले बताया हुआ है कि जो कृष्ण और स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, वो सिर्फ इससे ही प्रसन्न नहीं होते कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से भोग बनाया और भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाया प्रॉपरली कुक करके, पर वो तब भी प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ, रिस्पेक्टफुली प्रसाद भोग बनाया हुआ है, और वो जब प्रसादम हुआ और जब डिवोटीज को वो रिस्पेक्टफुली सर्व कर किया गया और सब लोगों ने वो प्रसादम ग्रहण किया, ये देख के भी कृष्ण और गुरु प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए जो हॉनरिंग प्रसादम है और सर्विंग प्रसादम है उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो उसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले है सर्विंग प्रसादम, कि हम जो प्रसाद सर्व करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो चीज बताई हुई है वो सारी की सारी टेम्पल को फोकस करके बताया हुआ है कि टेम्पल में जब प्रसादम शुरू होता है तो उस समय पे कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो कुछ भी बताया है वो सारा का सारा चीज हम हमारे घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल है उतना सारा का सारा इसमें से अप्लाई करना चाहिए हमारे घर में भी। तो इसीलिए कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो टेम्पल को फोकस करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जब प्रसादम जो सर्व होता है तो उसको प्रायोरिटी देना चाहिए कि जो इनिशिएटेड भक्त है, जिसने दीक्षा लिया हुआ है, ऐसे जो भक्त होते हैं वो ही सर्व करें, ना ही कि टेम्पल में कोई भी अगर दर्शन के लिए आ गया और वो भी सर्व करने लग गया। अगर मैन पावर नहीं है, बहुत ही वक्त कम है और ऐसी कोई सिचुएशन है और उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, देन इट्स ओके, पर प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। फिर जो कुछ भी हम सर्विंग करते हैं, है ना, तो वो साइलेंटली, एफिशिएंटली और क्विकली करना चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे, और मतलब कुछ इच्छा ही नहीं है इस प्रकार से वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी करे वो उत्साह के साथ, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद सर्व कर रहे हैं, सब लोगों को भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, तो ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना। तो उसके बाद सर्व करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है, और ये भी भगवान की सेवा ही है। तो इसीलिए उसमें आलस नहीं दिखाना चाहिए, है ना। और अगर नहीं इच्छा है और किसी ने बोल दिया तो भी मन से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसको अच्छी तरह से और एफिशिएंटली, अच्छी तरह से, उत्साह से वो कार्य करना चाहिए। फिर जहाँ पे भी प्रसादम हो रहा है तो वहां पे बहुत ही नॉइज नहीं होना चाहिए। बहुत ही आवाज है या बहुत ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अगर किसी दूसरे वक्त को बुलाना है तो जोर जोर से बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे भी प्रसादम होता है तो वो एकदम साइलेंट मोड में होना चाहिए, वहां पे शांति होना चाहिए, सब लोग बहुत शांति से प्रसाद ले, ऐसा पूरा एक एनवायरमेंट वहां पे होना चाहिए, है ना। और फिर वहां पे सब लोगों को सर्व करना चाहिए प्रसादम। तो जब भी, है ना, हम प्रसादम सर्व करते हैं उस समय पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो हाथ है ना, वो नाक के अंदर ना चला जाए, कान के अंदर ना चला जाए, मुंह में ना डाल दे उंगलियां, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो हाथ है वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जैसे भी हमने भोग बनाने के पहले और बाद में हाथ धोए थे, उसी प्रकार से सर्व करने के पहले भी हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथ कहीं पे भी मुंह में ना चला जाए, अगर गलती से अगर चला भी जाए तो उसको तुरंत ही धो लेना चाहिए। नहीं तो हमारे जूठे हाथ से हम जो सर्विंग प्लेट बकेट लेते हैं, फिर लोगों को सर्व करते हैं, तो सब कुछ हम हमारे
जूठे हाथ से ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और किसी को जुकाम हो गया है और बहुत ही छींक आ रही है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को सर्व वहां पे नहीं करना चाहिए। और अगर सर्व करते करते कहीं पे छींक भी आ जाए तो तुरंत ही उसको जाके हाथ मुंह अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और फिर सर्व करना चाहिए, है ना। नहीं तो वो जगह फिर जो बर्तन है या कुछ भी है, प्रसादम है, तो वो सब कुछ कंटामिनेट हो जाता है। तो इसीलिए उसको हमेशा नीट एंड क्लीन और अच्छी तरह से रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम जब प्रसाद सर्व करते हैं तब ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज जमीन पे गिर ना जाए, और गिर जाए तो उसके ऊपर, प्रसादम के ऊपर किसी का भी पैर लग सकता है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम भगवान को जितना रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही प्रसादम को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, और इस तरह से हमें सर्व करना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा प्रसादम कहीं पे गिर न जाना चाहिए, और जो कुछ भी हम सर्व करते हैं तो उसीलिए के लिए हमेशा कुछ न कुछ, जितना हो सके उतना पॉसिबल, स्पून से यूज करना चाहिए, या फिर चम्मच है या कोई भी चीज है। अगर सॉल्ट अगर सर्व करते हो तो भी वो चम्मच से सर्व करना चाहिए। इसीलिए जितनी भी आइटम ऐसी पॉसिबल होती है कि जो इसके लिए आप चम्मच यूज कर सकते हैं या फिर, तो हमेशा उसका ही यूज करना चाहिए, ना ही कि डायरेक्टली हाथ का। कुछ ऐसी आइटम्स होती है, जैसे आप केले हैं, सब लोगों को एक एक बनाना दे रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप चम्मच से दो। तो उस समय पे प्रैक्टिकल हो के उसको हाथ से दे सकते हो। पर मेन एम क्या है कि हमारा हाथ सीधा प्रसाद को टच ना हो, और मतलब वो जूठा ना हो जाए या फिर कंटामिनेट ना हो। उससे बेटर है कि आप स्पून का यूज करो, कोई बड़े चम्मच का यूज करो और उससे ही सर्व करो। तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज कि जब हम प्रसाद सर्व करते हैं, ये एक चीज मैंने बहुत जगह पे नोटिस किया है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल कोई चपाती सर्व कर रहा है, रोटी सब लोगों को दे रहा है, तो क्या होता है कि जैसे भी सर्विंग करने के लिए अगर कोई भक्त जा रहा है और उसने एक रोटी दिया, तो बैठा हुआ भक्त क्या करता है, हाथ ऊपर करता है और डायरेक्टली उसके हाथ में से रोटी ले लेता है। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों का हाथ टच हुआ और हाथ कंटामिनेट हो गया, जो प्रसाद हम सर्व कर रहा है उसका। फिर उसको वापस हाथ धोना पड़ता है। तो इसीलिए जो प्रसाद जो होता है वो हैंड टू हैंड सर्व नहीं होता, डायरेक्टली उसके प्लेट में सर्व होना चाहिए। और प्लेट में जब सर्व होता है तब भी प्लेट में इतना ऊपर से सर्व करना चाहिए कि उसकी प्लेट को चम्मच टच ना करे, या फिर रोटी उसके प्लेट में रखे तो डायरेक्टली टच ना करे उसका हाथ। इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना चाहिए सर्विंग करने के टाइम पे। और जब हम प्रसाद सर्व करते हैं, है ना, तो वो जो प्लेस है उसको हमेशा साइलेंट रखना चाहिए। पॉसिबल है तो वहां पे प्रभुपाद का कीर्तन चलता रहना चाहिए, है ना, या फिर कोई भी लेक्चर चलता होना चाहिए। तो या फिर कीर्तन, ऐसा कुछ ना कुछ जो कृष्ण के रिलेटेड है ना, वैसी चीजें वहां पे होनी चाहिए। डिस्कस ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर प्रीचिंग के रिलेटेड है तो फिर ठीक है, पर वैसे वहां पे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, है ना। सर्विंग करने के लिए भी हमेशा हमें हमारे राइट हैंड का यूज करना चाहिए, दोनों हाथ का यूज नहीं करना चाहिए। राइट हैंड से सर्व करना ही अच्छा है। हाँ, एक और चीज इसमें है कि जब भी हम प्रसादम सर्व करते हैं, तो जितने भी हमारे पास आइटम है ना, तो वो सारी की सारी जो आइटम है वो सबको सर्व होनी चाहिए, है ना। वहां पे कभी भी कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पे कुछ 3-4 स्पेशल भक्त बैठे हुए हैं तो उनको वो कुछ स्वीट दे देंगे पर बाकी के लोगों को नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे सारे के सारे भक्त लोगों को जो कुछ भी सर्व होता है वो सब लोगों को होना चाहिए। अगर ऐसा है कि अगर कोई आइटम बहुत ही कम है तो उसको देखना चाहिए कि सब लोगों में डिवाइड हो सकता है, तो उस हिसाब से उसको सर्व करना चाहिए। पर
कहीं पे भी कोई भी ऐसी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ कुछ भक्त है वो तो अपने वाले हैं तो उसको ये दे दिया, बाकी के लोग हैं उसको ये चीज नहीं दी। तो ऐसी ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सब भक्त है, सब लोग वैष्णव है, और हम भगवान का प्रसाद सब लोगों को दे रहे हैं, तो इसीलिए ऐसी पार्शलिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और प्रसाद हम सर्व करने के टाइम पे एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे प्रसाद सब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कभी भी सर्विंग करने के टाइम पे। और जो कुछ भी बना हुआ है उसको कभी भी सेपरेटली निकालना नहीं चाहिए, हाँ कि इसको पहले सेपरेटली थोड़ा निकाल ले मेरे लिए, और मेरे जो 2-3 फ्रेंड है उन लोगों के लिए मैं निकाल लूं, और फिर अब जो बचा है उसमें से हम सर्व करेंगे, क्योंकि लेट बाद में हमें लेना है ना, तो इसीलिए पहले से उसको रिजर्व करके रख लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आइडियल सिचुएशन नहीं है। जो भी प्रसाद है वो उतनी क्वांटिटी में बनना चाहिए कि वो सब लोगों को सर्व हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी भक्त जो होता है वो बिना प्रसादम लिए ना जाए, है ना, खाली प्लेट लेके ना चला जाए। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे प्रभुपाद ने भी बताया हुआ था ना एक बार कि हमारा टेम्पल है उसमें से, है ना, 10 किलोमीटर तक कोई भी वहां पे भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना, ऐसा कोई प्रभुपाद ने बताया हुआ था। तो इसी वजह से फिर वहां पे एक फूड फॉर लाइफ करके पूरा जो है वो शुरू हुआ, और सब लोगों को खिचड़ी का वितरण करना शुरू किया था। तो ये प्रभुपाद के द्वारा बताया हुआ है। तो इसीलिए जो प्रसादम है, प्रसादम मतलब सर्विंग, है ना, उसको बांटना, प्रसाद का मतलब ही है। तो उसके बाद जो प्रसाद है ना, उसका जो क्वालिटी है ना, वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और जितना भी चाहिए, है ना, जो कुछ भी प्रसाद लेने के लिए बैठे हुए हैं भक्त लोग, वो लोग जितना मांगे उतना देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो भक्त है, सर्विंग करने वाले जो भक्त है, वो बहुत ही उत्साह में आ जाते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी और लीजिए और लीजिए और लीजिए और लीजिए करके डालते ही गए डालते ही गए डालते ही गए उसके प्लेट में, और फिर वो पूरा खा ही नहीं पाए, और सब कुछ वैसा का वैसा जूठा बच गया। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जो प्रसाद ले रहा है उसके लिए। अब वो सोचेगा कि प्रसाद मैं ले लूं, अगर शरीर के अंदर डाल दूं तो तबीयत खराब हो जाएगी, और उसको बाहर फेंक दूं तो फिर ये तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रसाद सर्व कर रहा है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई भी जितना भी क्वांटिटी में प्रसाद मांगे उसके हिसाब से उसको सर्व करना चाहिए, चाहे उसको 2 बार 3 बार 5 बार ही देना क्यों ना पड़े, पर वो जितना भी मांगे उसके हिसाब से उनको सर्व करना चाहिए। तो इसीलिए ये प्रसाद जो है वो वेस्ट नहीं होता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर प्रसादम के जहाँ पे चलता है ना, तो वहां पे कोई एक भक्त वहां पे बैठ के कृष्ण बुक पढ़ता है या फिर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। तो ये चीज भी कर सकते हैं, अगर कीर्तन या ऐसा कुछ नहीं चलाना है तो फिर ऐसी और कोई भी चीज कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। कीर्तन होना चाहिए, बुक रीडिंग होना चाहिए, लीलामृत पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई ना कोई चीज, है ना। फिर जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी गिरा हुआ है प्रसादम, तो ध्यान रखना चाहिए किसी का पैर ना गिर जाए, और वो एकदम नीट एंड क्लीन जगह हो जाए फिर से। और अगर वहां पे दूसरे लोग प्रसाद लेने के लिए जब बैठने वाले हो, तो पहले वो जगह पूरा का पूरा फिर से क्लीन होना चाहिए, और फिर क्लीन होके फिर वहां पे सेकंड टाइम प्रसादम होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें थी सर्विंग के लिए।
और उसके बाद अब है हॉनरिंग प्रसादम, कि हम प्रसाद लेने के समय पे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम प्रसादम लेने के लिए शुरुआत करते हैं तो उसके पहले हाथ, मुंह और पैर तीनों के तीनों चीज धोने चाहिए, प्रसादम लेने के पहले और प्रसादम लेने के बाद। फिर हम जब प्रसाद लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से ही लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड उसको टच नहीं होना चाहिए। और व्हीकल पे आते जाते प्रसादम लेना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो वो एक्सेप्शनल चीज है, पर ट्रैवलिंग के बिना अगर होते हैं तो व्हीकल पे बैठे बैठे ही खाते गए और कहीं पे भी निकले हैं और वहां पे व्हीकल पे खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम हाँ, संध्या टाइम है, उस समय पे प्रसादम नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। संध्या टाइम मतलब त्रिकाल संध्या, 3 संध्या होती है ना। जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जब इवनिंग का टाइम है और दोपहर का टाइम है ना। तो ये त्रिकाल संध्या है। अभी सूर्य, सारे के सारे तारे चले गए पर सूर्य निकला नहीं है, वो मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग की संध्या। शाम को है ना, सूरज चला गया है पर फिर भी तारे अभी आए नहीं हैं, वो जो टाइम है वो शाम की संध्या। और दोपहर के 12 बजे के बीच का टाइम है ना, तो ये संध्या का टाइम माना जाता है। तो उसमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना। और हाँ, जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उसमें क्या है, हमेशा वो गायत्री जप के पहले कभी भी प्रसाद नहीं लेते, वो गायत्री जप ये हो जाने के बाद ही प्रसाद लेते हैं। या फिर डीटी वर्शिप है ना, ये तो सब में नहीं आता, पर डीटी वर्शिप तो ऑलमोस्ट सब लोग करते ही है घर पे। तो सुबह को जब मॉर्निंग में जो डीटी वर्शिप करते हैं तो उसमें भी अगर हो सके तो फॉलो करना चाहिए कि उसके बाद ही प्रसाद लें, पहले ना लें डीटी वर्शिप के। हाँ, फिर पहले हमने जो प्रसाद लिया हुआ है वो अभी डाइजेस्ट हो नहीं गया है, अभी भी वो कुछ ना कुछ पेट में भरा हुआ है और फिर से प्रसाद लेना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। और अगर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपकी साधना में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए प्रसादम तभी लेना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। कई लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि खाने के लिए जीते या जीने के लिए खा रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए जब भी कुछ भी हाथ में आ गया तो खा लिया, कुछ भी हाथ में आ गया खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखना चाहिए, जैसे हमने शायद प्रसादम पॉइंट हमने जब शुरू किया था उस टाइम पे हमने देखा था कि टाइमिंग जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपका प्रसादम का शेड्यूल है ना। जैसे मॉर्निंग में आपने नाश्ता किया, फिर दोपहर को प्रसाद लिया और फिर शाम को, तो इस प्रकार से जो टाइमिंग होता है वो फिक्स होना चाहिए, तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि पेट अगर आपने पहले खाया हुआ है और वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है और फिर से खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए है ना। फिर प्रसादम लेने के लिए कोई जब भी बैठते हैं है ना, तो पैर लंबे करके नहीं बैठना चाहिए उसको है ना। वैसे तो शास्त्रों में जो बताया हुआ है, आयुर्वेद के हिसाब से भी बताया हुआ है कि प्रसादम लेने के लिए हमेशा फ्लोर के ऊपर ही, नीचे ही बैठना चाहिए, नीचे आसन बिछा के बैठ के प्रसाद लेना चाहिए है ना। सीधा सीधे आप पैर, सीधे एकदम लंबे पैर नहीं कर सकते हो है ना, या फिर पैर को थोड़ा क्रॉस में रख सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है, पर पैर को आगे फैला के बैठना नहीं चाहिए। तो प्रसादम लेने के लिए इस तरह से बैठना चाहिए यहाँ। और अगर किसी का एज है, उम्र बहुत उसकी हो गई है, या फिर कुछ घुटनों में तकलीफ है, या फिर एज का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो ही वो डाइनिंग टेबल का यूज करना चाहिए है ना।
पर ये हमारे आयुर्वेद की सिस्टम के हिसाब में डाइनिंग टेबल नहीं है, है ना, नीचे ही बैठ के प्रसादम लिया जाता है, आसन पे, आसन बिछा के। तो ये हमारी संस्कृति है। यस, जब हम प्रसादम ले, हाँ, उसके पहले जो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था, है ना, जो ग्लोरिफिकेशन है, उसको हमेशा बोलना चाहिए, और उसके बाद प्रसाद को ग्लोरीफाई करके ही प्रसाद को फिर ग्रहण करना चाहिए। हम जब प्रसादम लेते हैं तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए हुए हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है ना, अगर जो पानी पीने की अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम लेफ्ट हैंड से ग्लास को उठा के डायरेक्टली हमारे मुंह को टच ना करे उस तरह से पानी पी सकते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो कंटामिनेट नहीं होता है, जूठा नहीं हो जाता है। या फिर अगर मुंह को टच करके ही आपको पानी पीना है तो आपको राइट हैंड साइड के हाथ से उसको उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको पानी पी सकते हो। हमेशा खाने के लिए जो हमारी जो उंगलियां है, हाथ है ना, उसका यूज करना चाहिए, है ना। ये बताया हुआ है कि जैसे भी प्रसादम है ना, जो उसका जो सबसे पहले जो जो टचिंग होता है ना, वो हमारे फिंगर के साथ होता है ना। तो इसी प्रकार से हम फिंगर से, हाथ से ही प्रसाद लें और हम मुंह में रखें, है ना। वो चम्मच का यूज करना, है ना, ये सारी जो हमारी वैदिक सिस्टम है उसमें उसको बताया नहीं गया है। तो इसीलिए हमेशा हाथ का यूज करना चाहिए प्रसादम लेने के लिए। अगर आपने हाथ से प्रसाद नहीं लिया और चम्मच से खा लिया तो कोई अपराध नहीं कर लिया है, पर ये एक एटिकेट के हिसाब से बताया हुआ है, इसीलिए ये सारे सारे पॉइंट्स को हम ले रहे हैं, है ना। फिर सॉरी, कोई प्रॉब्लम है? ओके। तो उसके बाद अगर हमें प्रसाद लेने के बाद अगर कुछ सर्व करना है ना, तो भी हमें हाथ पैर और मुंह पहले धो देना चाहिए, और फिर किसी को भी सर्व में हेल्प करना है तो फिर सर्व में हेल्प करना चाहिए। फिर फूड की क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी में जितना हमें चाहिए उतना ही पहले से हमें बोल के लेना चाहिए, है ना। जैसे कि कोई भी सर्व कर रहा है ना, तो अगर हमें कोई आइटम नहीं चाहिए ऐसा है तो पहले से ही हमें बता देना चाहिए, क्योंकि वो प्लेट में आके फिर हम उसको जूठा करें और फिर उसको पूरा भी ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना ही क्वांटिटी ले जितना हमें आवश्यकता हो। सारी की सारी चीज़ें, ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ जो आ रहा है और सब कुछ हम लेते ही गए और फिर उसको वेस्ट कर दिया। तो उसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रसाद का वेस्ट ना कर दें, है ना। तो ओवर ईटिंग कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने ओवर ईटिंग कर दिया तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रसादम का जो क्वांटिटी है वो जितना नेसेसरी है उतना ही होना चाहिए। प्रभुपाद ने हमेशा बताते हैं कि कितना प्रसादम हमें लेना चाहिए। जैसे कि आपका जो पेट है ना, वो 50% प्रसादम से भरना चाहिए, 25% पानी होना चाहिए और 25% एयर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप प्रसादम लेंगे तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। Yes.
आफ्टर प्रसादम, आफ्टर जब कंप्लीट हो जाए, है ना, तो उसके बाद बताया हुआ है कि प्रेम ध्वनि फिर से चैंट करना चाहिए, है ना, महाप्रसाद की जय। और फिर प्रेम ध्वनि जो है उसको भी बताया हुआ है कि उसको भी बोल सकते हैं सब लोग, अलग अलग जाए उसके पहले। फिर हम जब प्रसाद हम लेने के लिए बैठे हैं, तो जितने लोग प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं तो सब लोगों को वेट करना चाहिए कि जब तक सब लोग प्रसादम खत्म ना कर लें। अगर किसी एक ने प्रसादम ले लिया है और दो तीन लोग और बैठे हैं साथ में और उनका प्रसादम चल रहा है, तो फिर वेट करना चाहिए वहां पे, अकेले उठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डिवोटी के लिए एक रिस्पेक्ट है कि सारे के सारे जो भक्त है वो प्रसादम ले ले, सब लोग कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही हम उठे वहां से साथ में। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रसादम लेने के बाद, ये हेल्थ के रिलेटेड है कि प्रसादम लेने के बाद तुरंत ही सो नहीं जाना चाहिए, या फिर तुरंत ही कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। बहुत ही कोई हार्ड वर्क आ गया है तो प्रसादम लेके तो कुछ समय के लिए शांति से बैठना चाहिए प्रसादम लेने के बाद, और फिर जो एज यूजुअल रूटीन जो कार्य है उसको शुरू करना चाहिए। तो इतना चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सेवा है तो ठीक है, तो तुरंत जाना चाहिए, पर ये एक एटिकेट के हिसाब से बताया हुआ है। कई बार ये फॉलो होता है, कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि भक्त लोगों को कहीं पे भी जाना होता है या किसी की और सेवा में हो जाना है, तो फिर तुरंत तो जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बताई हुई हैं प्रसादम के रिलेटेड। अब यहाँ पे हमारा जो प्रसादम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टाइम से हमारा जो टॉपिक है वो है डीलिंग विथ द डिवोटीज, है ना। जो कुछ भी अलग अलग डिवोटीज होते हैं, है ना, सीनियर डिवोटी होते हैं, जूनियर होते हैं, या फिर इक्वल होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, अलग सन्यासीज होते हैं, तो ऐसे कई सारे अलग अलग जो भक्तगण हैं, तो उन लोगों के साथ हमारा डीलिंग कैसा होना चाहिए उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रसादम का जो सेक्शन है, प्रसादम किचन के रिलेटेड जो कुछ भी है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सैटरडे को हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो डीलिंग विद द डिवोटीज होगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, कोई भी जिज्ञासा है। अनादि प्रभु कुछ पूछ रहे थे, आई हैव वन क्वेश्चन, और उनका कोई क्वेश्चन नीचे आया नहीं है। और कल जो है संडे, हमारा जो प्रोग्राम है कल शाम को 5 बजे, वो हमारा भगवत गीता कंटिन्यू होगा, जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे चतुर्श्लोकी गीता, तो उसमें से हम 3 श्लोक ही ले पाए थे लास्ट टाइम। तो जो चौथा श्लोक जो बाकी है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे 10th चैप्टर का, मतलब 10.8, 9 और 10, वो 3 हुए थे। 10.11 से कल हमारा लेक्चर शुरू होगा शाम को 5 बजे। ओके, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।